गुड मॉर्निंग जी, राम राम। और बहुत दिनों के बाद फाइनली मेरा लॉन्ग व्लॉग आ गया है। मैं लॉन्ग व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, मैं इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि जी अभी बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियां और पूरा दिन थोड़ा सा टाइम टेबल बिज़ी हो जाता है। और मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं तो इसलिए फिर शूट करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया है। लॉन्ग व्लॉग अब रेगुलर कोशिश करूँगी मैं कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो मैं ज़रूर रेगुलर डालूँ लॉन्ग व्लॉग्स। और जी यहाँ पर जो है मॉर्निंग हो गई थी मेरी, और मॉर्निंग होने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद जो है नहाने के बाद मैंने यहाँ पर पूजा की। पूजा करने के बाद जो है भाई मेरा प्लान है कि मैं देखो आज क्या बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जी बहुत ही कन्फ्यूजन सा हो जाता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, क्योंकि उनकी अलग पसंद हमारी अलग पसंद। अगर मैं टोस्ट बनाऊं तो बेटा नहीं खाता है ब्रेड, और अगर मैं पोहा वगैरह बनाऊं तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो जी यहाँ पर जो है मैंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद जो है मैं ऊपर सूरज को पानी देने गई, और भाई सच में इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और मैं फटाफट जो है चप्पल पहन के नीचे आ गई, क्योंकि अब छुट्टियां चली हुई हैं तो जी बच्चों को जल्दी उठाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें फिर दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट कराना होता है। और फिर अगर दिन में मेरे बच्चे सो जाएं तो भाई सुबह भी लेट उठें, और फिर दिन में भी बच्चे सो जाएं तो भाई मेरे बच्चे रात को 12 बजा देते हैं सोने में। तो भाई मैंने फिर उठाया बच्चों को, तब तक 8:30 तो बज ही चुके थे। और अब बेटी को उठा रही थी मैं यहाँ पर। बेटी को काफ़ी बार आवाज़ मारी मैंने कि हित्ती अब आप बड़े हो गए हो, उठ जाओ, अब आवाज़ लगाने से उठ जाओ। बट भाई बहुत आलसी है मेरी बेटी सोने में, तो उसको बहुत ही मुश्किल से जगाती हूँ मैं, कभी पैर में नीचे गुदगुदी करके, कभी पानी की छींटे मार के। इस तरीके से ही वो सुबह स्कूल में उठ के जाती है। स्कूल में जब जाती है तब भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है भाई उसको तो उठाने में। बेटा थोड़ा एक्टिव है उठने में, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। बेटी नहाने में भी बहुत परेशान करती है सुबह सुबह जब स्कूल जाती है। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को उठा के चादर वगैरह फ़ोल्ड की, घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया, घर की थोड़ी साफ़ सफाई स्टार्ट की। आज थोड़ा सा प्लान है कि शू रैक साफ़ करूँ बच्चों का, काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो शू रैक ज़रूर साफ़ करूँगी। और जो है देखती हूँ कि क्या डिसाइड होता है ब्रेकफास्ट में, थोड़ा बच्चों से भी पूछूंगी कि क्या खाना है इनको। और जी यहाँ पर जो है बच्चे दूध वगैरह पी के ना बाहर घूमने चले गए थे प्लॉट में खेलने के लिए। अभी थोड़ा सा ठीक था मौसम, 10 बजे हुए थे, तो तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का फ़ायदा उठा जाए, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो शूट नहीं हो पाता जी। और किस चीज़ का शूट, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं हरियाणवी कॉमेडी वीडियोस डालती हूं। आप मेरे शॉर्ट्स देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, मोटिवेट कीजिए। तो यहाँ पर मैं शूट करके फ्री हो चुकी थी, और अब जब तक मैं ये लॉन्ग वीडियो डालूंगी ना, जब तक वो शॉर्ट वाला वीडियो जो है कॉमेडी वीडियो आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने शूट करके जो है फिर थोड़ा सा ठीक किया रूम को, और रूम को ठीक करने के बाद जो है फिर कपड़े वगैरह ठीक किए। तो मुझे फटाफट ये जो है क्लियर करके, क्लीन करके कुछ बनाना भी है बच्चों के लिए। कहाँ कहाँ से, कौन से स्टेट से देख रहे हैं या कौन सी कंट्री से भी देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और डियर मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पर पड़ रही है बहुत सारी गर्मी, इसलिए मैंने पहना है ये लूज़ लूज़ सा कॉटन का कॉर्ड सेट। आप कहाँ से हैं और वहाँ पर क्या टेम्परेचर है मुझे ज़रूर बताइएगा। और घर में तो वैसे भी कॉर्ड सेट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं।
और एक चीज़ मुझे बताना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या आप उनके कपड़ों को प्रेस करते हो? तो जी, मैं पहले बच्चे जब 3-4 साल तक के थे तो मैंने प्रेस नहीं की, लेकिन अब जैसे 4 साल से ऊपर के हुए तो मैंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब थोड़े मुझे अजीब लगने लग गया। और बच्चे आ गए थे घर पे, और बच्चे घर आने के बाद में जो है भाई उन्होंने जो है पानी वगैरह पिया। मैंने नींबू पानी बना के रख रखा था उनके लिए। और अभी थोड़ा सा शू रैक वगैरह साफ़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था कि मम्मा शू रैक बाद में साफ़ करना, पहले हमारा पूल भर दो, पूल भर दो। तो जी मैंने उसको बोला कि भाई 5 मिनट रुकना होगा गौरिक। मैंने फिर जो है फटाफट इनका जो है शू रैक जो है साफ़ करके क्लीन करके, ये देखो भाई चमका दिया है अब मैंने इनका शू रैक। और अब स्टार्ट हो गया है इनका पूल में पानी भरना। और यार यहाँ पर इनका नहाना कम होता है और ये फालतू की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अभी इन्होंने ले लिया ब्रश कपड़े धोने वाली, और गाड़ियाँ ले ली हैं और उसको जो है क्लीन कर रहे हैं। अभी मैंने इनको डांटा है कि इधर उधर पानी गिराओगे तो तुम खुद ही गिरोगे, स्लिप हो जाओगे। मुझे बहुत डर रहता है भाई कि पक्का फ़र्श है, ये स्लिप हो गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो भाई साथ के साथ मैं इनको देखती रहती हूँ, वाइपर करती रहती हूँ, इसलिए ही एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पाता है। साथ के साथ बच्चों में कुछ भी हम छोड़ के बच्चों को कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा काम घर का कर ही नहीं सकती हैं। जो हाउसवाइफ हैं, जो छोटे बच्चों की माँ हैं, ये चीज़ मुझसे रिलेट करेंगी। और वाइपर वगैरह करने के बाद जो है मैं फिर किचन में कुछ सब्ज़ी वगैरह काटने लग गई थी और बीच बीच में इनको देख भी रही थी। और यहाँ पर जो है भाई ये देख लो आप, इनकी जो है सफाइयाँ चालू हो गई हैं। इनको खेलना कम है पानी में, ये बस ये सब शरारतें ज़्यादा करनी होती हैं। और जी अभी यहाँ पर फ़िलहाल डिसाइड हुआ है कि ब्रेकफास्ट में बच्चों ने तो फ्रूट ब्रेड खा ली थी और मैंने कुछ नहीं बनाया ब्रेकफास्ट में। पता नहीं गर्मी इतनी है कि कुछ खाने का मन ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड लिक्विड पीने का मन है। तो भाई डिसाइड हुआ कि मैंगो शेक बनाएंगे आज। भाई मैंगो शेक बनाए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा आज क्यों ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैंगो शेक ठंडा ठंडा बनाया जाए, पिया जाए। क्योंकि मैंगो शेक मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, तो काफ़ी दिन हो जाते हैं मैंगो शेक हमारे घर में बने। तो मम्मी को भी थोड़ी शुगर प्रॉब्लम है, तो जिस दिन हाई शुगर होती है तो उस दिन फिर मैं अकेले के लिए आलस ही कर जाती हूँ कि अपना अकेले का मैंगो शेक क्या ही बनाऊँगी। तो भाई यहाँ पे मैंने जो है फटाफट बनाया मैंगो शेक अपने लिए और मम्मी के लिए। और जो है उसमें कुछ काजू किशमिश डाल के उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पिया। और फिर उसके बाद में जो है मम्मी कपड़े धोने के लिए चली गई थी और मैं लंच बनाने लग गई थी। बच्चों को जो है बोल दिया था कि अब और टीवी नहीं देखना। आधा घंटा ऑलरेडी उन्होंने टीवी देख लिया था, तो वार्निंग दे दी थी कि भाई अब जो है खेल लो थोड़ी देर। ये है हमारा मैंगो शेक, थोड़ा सा गिलासी में इसलिए लिया है कि शायद बेटा पी ले, बट भाई मुंह भी नहीं लगाया दोनों में से। पता नहीं कैसे बच्चे हैं मेरे कि मैंगो शेक पसंद नहीं करते, वरना बच्चों को तो मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और भाई फिर हमने कर लिया था लंच वगैरह। मम्मी कपड़े धोकर नहा कर आ गई थी और लंच करने के बाद जो है बच्चे खेल रहे थे। फिर जो है बज चुके थे 3
और 3 बजने के बाद भाई थोड़ा सा गर्मी इतनी थी कि थोड़ा सा इनको लाइट ऑफ करके रेस्ट कराया, लिटा लिया, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जा रहे थे बच्चे। और भाई गर्म लुएँ चल रही थी। दिल्ली का टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका था 44। तो डिसाइड किया कि इनको अब थोड़ी देर के लिए सुला दें। तो भाई फिर हमने किया रेस्ट। और फिर शाम को उठने के बाद मैंने यहाँ पर रखी चाय रखने के बाद भाई डिसाइड किया मैंने कि बच्चों को मैं बनाना काट के दे दूँ, क्योंकि बच्चे बनाना बिल्कुल भी खा के खुश नहीं हैं। तो सोचा नमक वमक डाल के दूँ। तो अभी सो के उठे हैं तो थोड़ी बहुत भूख लगी होगी तो मैं भी खा लें। तो भाई यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और बच्चों का दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं काटूँगी बनाना। और भाई बच्चों को बस या तो वाटरमेलन पसंद है गर्मियों में या मैंगो। बनाना तो बहुत ही कम खाते हैं मेरे बच्चे तो। और जी यहाँ पर हो गई है गरम गरम चाय रेडी। और यहाँ पर जो है फ़ोन आ गया था पार्सल वाले का चाय छानने के बाद में। और पार्सल किसका आया है, क्या है पार्सल में, ये सारी डिटेल्स बताऊंगी मैं आपको। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। और यहाँ पे मैं पार्सल वाले को जो है एड्रेस समझा रही थी घर का। और भाई बनाना की प्लानिंग तो मेरी फ़ेल हो गई। मैं बच्चों को बनाना दे के आई और उन्होंने बोला कच्चा है। बट सही में वाकई में मतलब कैसे मसाले से पकाते हैं, टेस्ट ही नहीं आता भाई आजकल बनाना में। और मैं कहीं से भी ख़रीद लूँ अंदर से काला मोस्टली मिलता है। तो भाई असली चीज़ें तो हमारे ज़माने में या ये कहें कि हमारे बच्चों के ज़माने में तो बिल्कुल रहेंगी ही नहीं। हर चीज़ में केमिकल, हर चीज़ में मिलावट। तो भाई बच्चों को फिर मैंने जो है नमकीन दे दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे उस नमकीन को ख़रीदे हुए। तो सोचा कि बच्चों को वो नमकीन काफ़ी पसंद है, फीकी सी है वो, उसमें मतलब सिर्फ मुरमुरे टाइप ही होते हैं। तो भाई वो दे दी थी मैंने उनको खाने के लिए। अब मैंने जो है चाय वगैरह पी के खोला पार्सल। और जी पार्सल में है सूट किसका है, सूट मम्मी का है। और काफ़ी दिन हो गए थे सूट को, ये 20 दिन में इसकी डिलीवरी हुई है सूट की। और कुछ कॉटन का सूट है। तो इसका लुक कुछ ऐसा है। और आपने देख ही लिया होगा, अगर आप सूट पहनते होगे तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है ये। तो भाई मम्मी का मन था इसको पहनने का, मंगवाने का। ये कुछ ऐसे शिफॉन में इसका दुपट्टा है, कैमरिक कॉटन का जो है शर्ट है, और बॉटम जो है चिकनकारी है ऐसे। इसका एक पिंक और ब्लैक शेड भी था, लेकिन मम्मी को और मुझे ये ऑरेंजिश टाइप ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पिंक मम्मी के पास है भी कलेक्शन में। तो भाई इसके बाद में जो है मैं चली गई थी छत पे पानी देने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा धूप थी।
और मैं छत पे पानी देने के लिए 6 बजे गई थी और अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी, गर्म हवा चल रही थी बिल्कुल। और सुबह शाम इसलिए मैं दोनों टाइम फ़िलहाल पानी दे रही हूँ प्लांट्स में, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। और जी पानी वगैरह देने के बाद जो है मैंने नीचे जाके कट की सब्ज़ी की तैयारी की। सिर्फ कट की थी और फिर उसके बाद में शाम की जोत वगैरह लगाई। और जी ये देखो 6 सवा 6 का टाइम था ये, और अब भी बिल्कुल इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ जो है गर्म हवा चल रही थी कि बिल्कुल भी छत पे बैठने का मन नहीं कर रहा था। और जी फिर उसके बाद में मैं नीचे आके मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी, फिर बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाया। बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेलते खेलते कुछ मजा देते हैं। घर का ऐसा हाल कि हमारे घर में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं 6 दिन हो गए हैं झाड़ू पोछा हुए, डस्टिंग हुए। और उसके बाद में मैं लग गई थी किचन में शाम के डिनर की तैयारी करने के लिए। डिनर में बन रहे हैं टिंडे, और यार काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा टिंडे खाने का बड़ा मन था, बट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बने टिंडे, क्योंकि मुझसे हो गई एक गड़बड़। मैंने जो है 2 तरह की मिर्च थी फ्रिज में, और मैंने जो है मिर्च जो डाल दी वो फीकी वाली डाल दी जो पहले वाली मिर्च थी, और अभी जो 2-3 दिन पहले ली थी मिर्च वो सही तीखी थी, और दोनों की सेम ही पॉलीथीन थी। तो जी मैं कुछ ऐसे गड़बड़ कर गई और फिर कम ही टेस्ट आया मुझे सब्ज़ी में। और जी डिनर हो गया था 9 बजे तक, बच्चों को खिला दिया था, मैंने खा लिया था। फिर करवाई बच्चों को पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते बज चुके थे 9:30। दोनों फिर पढ़ाई करने के बाद में जो है 1-2 राउंड लगा के आए बाहर गली में मम्मी के साथ। और भाई उसके बाद में जो है मैंने देखा अनुपमा, क्योंकि मैं एक ही सीरियल देखती हूँ टीवी में। और अनुपमा देखने के बाद जो है लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी, थोड़ा इन्होंने 10-15 मिनट खेला और फिर लाइट्स ऑफ़ कर दी थी, हो गई थी सोने की तैयारी। और ये था मेरा लॉन्ग व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को करना ढेर सारा सब्सक्राइब, मेरे इस लॉन्ग व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।